हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज एक बार फिर से मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अल्ट्रा पीसीएम पॉइंट पर। विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। प्रतिदिन वीडियो आपको दिया जाएगा। इसके लिए आप पर एक शर्त रखी गई है कि आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अल्ट्रा पीसीएम पॉइंट को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए आज हम लोग पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपका पहला चैप्टर है क्लास 10 कक्षा 10 विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन क्या होते हैं। आज के क्लास में हम केवल इसी टॉपिक पर बात आपसे करने के लिए आए हैं। आइए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। कि अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करें, सबसे पहले तो बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में ये जो अभिक्रिया होती है ये क्या चीज होता है, रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन हम लोग सुने होंगे, रिएक्शन होता क्या चीज है। यदि विद्यार्थियों हम रिएक्शन की बात करें, जिसको हिंदी में अभिक्रिया कहते हैं हम लोग, तो कह सकते हैं किसी पदार्थ के संगठन, संरचना तथा गुणों में होने वाला जो परिवर्तन होता है, चाहे जो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं। दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, अगर किसी भी पदार्थ के संगठन में, उस पदार्थ के संरचना में, उस पदार्थ के गुण में अगर परिवर्तन होता है तो उसी परिवर्तन को हम लोग अभिक्रिया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रिएक्शन के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें बाबू, जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है, जो अभिक्रिया होती है, वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक अभिक्रिया होती है जिसका नाम है नाभिकीय अभिक्रिया, जिसको न्यूक्लियर रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और जो दूसरी प्रकार की अभिक्रिया होती है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसे केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया जो रिएक्शन के दौरान आती है, एक किस प्रकार की कैसी अभिक्रिया होती है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। हम आपको बता दें यहाँ पर कि जो नाभिकीय अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर इन अभिक्रियाओं की बात की जाए तो आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश करेंगे कि नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। नाभिकीय अभिक्रिया, इन अभिक्रिया में परमाणु के केवल नाभिक भाग लेते हैं। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु की बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल वे भाग लेते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया के और हम लोग बात करें कि ये जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, एक प्रकार के परमाणु इसमें दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि परमाणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, जबकि अणु के संगठन, संरचना तथा उसके गुण में जो परिवर्तन होता है, इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसको समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात हम लोग करें तो हाइड्रोजन के यहाँ पे दो समस्थानिक है, एक ड्यूटेरियम और दूसरा क्या है, ट्राइटियम है। तो ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 1s2 1s3 जब भाग लिए हैं, एक ही यहाँ पे बताया भी गया है कि इस अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। तो ये दो प्रकार के परमाणु, दो प्रकार के समस्थानिक आपस में भाग लिए हैं। जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो 2He4 और यहाँ पे न्यूट्रॉन का निर्माण होता है।
और यहाँ पे अगर अणु की बात की जाए तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में बात की जाए तो ये जो जिंक ऑक्साइड है ये रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से। तो जिंक ऑक्साइड का O वाला भाग और सल्फ्यूरिक एसिड का H2 वाला भाग जब ये आपस में क्रिया करता है तो जल बना लेता है और जो जिंक होता है वो SO4 के साथ क्रिया करके ZnSO4 बनाने का काम करता है। इंपॉर्टेंट नोट की अगर हम लोग बात करें तो परमाणु और अणु ये दोनों भी पदार्थ का ही रूप होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो परमाणु होते हैं और जो अणु होते हैं, प्लस 9 में पढ़े होंगे कि परमाणु का होते हैं और अणु का होते हैं। तो जो परमाणु तथा अणु होते हैं ये दोनों भी पदार्थ का ही रूप होता है। और ये विद्यार्थियों हम लोग आगे शुरू करते हैं। आगे की अगर बात की जाए देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं जब दो अभिकारक भाग लेते हैं तो किसी न किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है, अगर इसकी बात की जाए तो हम आपको बता दें, यदि किसी भी रिएक्शन की ऊर्जा यानी किसी भी अभिक्रिया की ऊर्जा अगर किसी भी अभिकारक की जो ऊर्जा होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की जो ऊर्जा होती है अगर उत्पाद की ऊर्जा से ज्यादा होती है तो अभिक्रिया जो होती है स्टेबल होती है, यानी कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए होती है। यहाँ पे देखिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसमें A+B कोई अभिकारक है जो C+D एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे स्टेबल कब होगा, जब A+B यानी अभिकारक की जो एनर्जी E1 होगी वो उत्पाद की एनर्जी E2 से क्या होती है, ज्यादा होती है, तब जाकर के कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे A+B यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 50 जूल, अगर इसमें अगर एनर्जी इसकी 50 जूल है तो अभिकारक से जब ये उत्पाद में बदलेगा तो कितना जूल हो जाएगा, 30 जूल हो जाएगा। तो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो अभिकारक की एनर्जी होनी चाहिए उत्पाद से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होती है। और हम आपको बता दें यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, ये आपने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, इसको बताया गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये अभिकारक की जो ऊर्जा होती है उत्पाद की ऊर्जा से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अभिक्रिया स्थायित्व प्राप्त करने के लिए होती है, यानी जो स्थायित्व होता है ऊर्जा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे बाबू ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। अब रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, अगर हम रासायनिक समीकरण की बात करें कि रासायनिक समीकरण क्या चीज होते हैं, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी अभिक्रिया के विवरण को, माने कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी अभिक्रिया है, अगर वो बहुत बड़ी भाषा में लिखी गई है, अगर उस विवरण को हम छोटे रूप में लिखें तो छोटे रूप में जो लिखने की घटना होती है उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, यहाँ पे मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये जब आपस में क्रिया करेंगे तो इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे, जिसको रिएक्टेंट कहते हैं। और जब इसको हीट किया जाएगा तो हीट करके ये उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यदि इसी चीज को हम सांकेतिक भाषा में यानी छोटे से छोटे रूप में लिख दें तो इसी को रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। ये जो रासायनिक समीकरण होता है यह एक प्रकार का शब्द समीकरण है। रासायनिक समीकरण को शब्द समीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब हमको उम्मीद होगी कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो आपने जाना किसी भी अभिक्रिया के विवरण को छोटे से छोटे रूप में जो लिखने की घटना होती है उसको रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। रासायनिक समीकरण में जब अभिकारक भाग लेते हैं तो किसी उत्पाद का निर्माण होता है और अभिकारक की जो एनर्जी होती है उत्पाद की अपेक्षा हमेशा ज्यादा होती है। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं।
रासायनिक समीकरण लिखना, किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। तो शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करने से रासायनिक समीकरण और भी छोटी हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। शब्द को सूत्र के रूप में व्यक्त कर दें तो क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये आपस में क्रिया करेगा तो बनता है MgO, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो यह असंतुलित है, इसको हम लोग ढांचा समीकरण के जो बनता है उत्पाद में उसको हमेशा ढांचा समीकरण के नाम से जानते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, अगर इसकी बात की जाए तो यदि किसी भी समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए, रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो जाए तो इस प्रकार के समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो 2Mg + O2 एक क्रिया करके क्या बनाया है, 2MgO बनाया है। तो अब देखते हैं कि दोनों तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम 2 बार है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है। अभिकारक में तो उत्पाद में मैग्नीशियम कितने बार है, 2 बार, और ऑक्सीजन कितने बार है, 2 बार। तो दोनों तरफ के तत्वों की संख्या क्या है, बराबर है, और बराबर है तो इसलिए परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तत्व परमाणु कह लीजिए, जब ये बराबर हो गई तो इसलिए इसको हम लोग इसको संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को संतुलित करने के लिए दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। विद्यार्थियों, कल के क्लास में हम आपको विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित करते हैं, हम आपको कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन लाएंगे और आपको संतुलित करके बताएंगे, जो इसका पार्ट 2 होगा। कक्षा 10 विज्ञान रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण का आज पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया और कल आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे। जब तक आप पार्ट 1 को सही तरीके से नहीं देखेंगे आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 1 को जब आप देख लेंगे तो पार्ट 2 को देखने से पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। इसके लिए मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है अल्ट्रा पीसीएम क्वाइट, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि ताकि और भी आपके दोस्त जान सके कि उत्तम सर जो ऑफलाइन वाले हैं अब वो ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ताकि क्षेत्र के जितने भी दूर के बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पाते हैं लेकिन पढ़ने की इच्छा रखते हैं, वो लोग भी हमसे जुड़ सकें और प्रतिदिन हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारा वीडियो देखते रहें और पूरी अच्छी तरह से अपना पढ़ाई करते रहें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब आप प्रतिदिन मेरे चैनल से जुड़ेंगे और प्रतिदिन मेरा वीडियो अगर सीरियल वाइज आप देखते हैं तो 2024 में होने वाले बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छा अंक अर्जित करने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताइए कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है अल्ट्रा पीसीएम क्वाइट, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे आसान तरीके से आप विज्ञान को और मैथ को सीखने की कोशिश कीजिए। आप सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।